17 से 18 साल की उम्र में आप बता रहे हैं कि आप बिजनेस में आ गए थे। कैसे ये इतनी मार्केटिंग सीखी आपने? सेल्स की जो सारी टेक्निक थी माल बेचने की, तो मुझे बड़ी जल्दी से आ गई थी। तो और मैं धीरे धीरे मास्टर बन गया सेल्स करने के अंदर। और फिर जब आईएमसी को शुरू किया तब भी मैंने यही टेक्निक अपनाई। मैं अपना बोरिया बिस्ता पैक करके, सामान पैक करके मैं गाड़ी निकल जाता था, बस के अंदर निकल जाता था, नए शहरों के अंदर, नए गाँवों के अंदर। आईएमसी बिगनिंग में तो बड़ा छोटा लोग ब्रांड समझते थे, लोग जुड़ते नहीं थे, लोग हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन हमारा जो विजन था बहुत क्लियर था। हम लोगों ने बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देते हुए लोगों का विश्वास जीता, उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए। शुरुआती दौर में कितने सदस्य जुड़े थे आपके? वो हमारे इस विजन कोई माना नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं माना, कोई दोस्त नहीं माना। मैं कई लोगों को मिला पर सबने मना कर दिया। वैसे ही एक मेरे और सज्जन थे, उनको मैं मिला, वो नौकरी कर रहे थे किसी फैक्ट्री में, तो उनको मैंने ये बिजनेस के बारे में बताया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हमारी कंपनी में 18 वर्ष हो गए उनको काम करते हुए और आज मेरे को लगता है उनकी लाखों रुपए महीने की इनकम है। सारा पैसा जो हम कमाते थे कंपनी से, वो टोटल पैसा कंपनी में ही री इन्वेस्ट करते थे। और ये कई साल हमने लगातार 8-8 साल हमने ये काम किया कि पैसा सारा कंपनी में री इन्वेस्ट किया। साल 2 साल में कितने मेंबर थे और इस समय आईएमसी में कितने मेंबर थे? और इन 18 वर्षों के अंदर आज हमारे पास 1 करोड़ से ऊपर का कस्टमर बेस जो है पूरे इंडिया में जुड़ा हुआ है। किस किस जगह से? पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से, हर कोने से, हर गाँव से। आईएमसी ने कौन से प्रोडक्ट से जिससे ये शुरू किया था? आईएमसी ने एलोवेरा जूस के साथ इस पूरे काम को शुरू किया था। आज लगभग 350 से ऊपर प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बना रही है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अर्शदीप सिंह समर और आपका द समर न्यूज़ के खास प्रोग्राम शख्सियत में स्वागत है। आप जानते होंगे दुनिया में कई ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने दम पर ज़मीन से उठ के करोड़ों रुपया कमाया होगा। लेकिन आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से उठ के कामयाबी हासिल की, पैसा कमाया, बुलंदियां हासिल की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो उनकी कंपनी की जो टीम थी उनको वो साथ लेके चले और उनको भी लखपति और करोड़पति बनाया। इसके साथ वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक देशभक्त भी हैं। उन्होंने बिजनेस के साथ साथ देशभक्ति के लिए भी कई काम किए, जैसे समाज सेवा, और साथ ही सबसे बड़ा जो काम उन्होंने किया वो जो बॉर्डर पर जो फौजी तैनात होते हैं उनके लिए इन्होंने शेड लगवाए ताकि वहाँ पर जब उनको गर्मी लगे या बरसात आए तो वो उन शेड के नीचे खड़े होकर देश की सेवा कर सके। जय हिंद सत्यन जी। जय हिंद जी, नमस्कार। सत्यन जी, एक छोटी सी कंपनी आईएमसी आपने पहले शुरुआत की और इतनी बड़ी कंपनी बनाने तक का दौर कैसा रहा आपका? दौर बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बड़े अच्छे लोग मिले पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने हमारे पे विश्वास किया और बहुत बढ़िया सफ़र रहा। बड़ी स्ट्रगल रही स्टार्टिंग के अंदर, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपनी बढ़ती रही, लोग आते रहे, अच्छी टीम बनती रही, तो ये पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस जो है फैल गया। आईएमसी का सबसे मुख्य जो बेस है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। हम आपको दिखाएंगे कैसे जो आईएमसी है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। कैसे ये वीडियोस देखिए आप कि किस तरह महिलाएं घर बैठकर ये सारा काम चला रही हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये कंपनी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, इन तीनों पे काम करते हैं। और महिलाएं घर में बैठ के किस तरह डिजिटल इंडिया के तहत काम कर रही हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाखों पैसा कमा रहे हैं। ये वीडियोस देखिए आप और इससे आप जान जाएंगे कि आईएमसी कैसे इस बुलंदियों तक पहुंची। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आईएमसी सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक क्रांति है। आईएमसी ने महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया है जहां वे घर से ही आर्थिक स्वतंत्रता पा रही हैं, आत्मविश्वास से भरी एक नई पहचान बना पा रही हैं और समाज में नेतृत्व की मिसाल पेश कर रही हैं। आज आईएमसी से जुड़ी हर महिला यह साबित कर रही है कि सपने देखने वाली नारी ही भविष्य गढ़ने वाली शक्ति है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम करते हैं, ये आपके मन में कैसे आया? देखिए, आईएमसी जो है ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें कोई भी आदमी, इंसान घर से काम शुरू कर सकता है। तो हमारे देश में करोड़ों महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं, कुछ करना भी चाहती हैं, लेकिन घर के कामों में इतनी उलझी हुई हैं, कोई जॉब नहीं मिल पा रही हैं, तो घर बैठी हुई हैं।
तो आईएमसी उनको ये मौका देती है, वो घर बैठे बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वो घर पे काम शुरू कर सकती हैं। जो भी उनके पूरे दिन में उनको टाइम बचता है, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा, बच्चों को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, पूरे अपनी फैमिली को संभालते हुए, साथ साथ वो इस बिजनेस को कर सकती हमने देखा भी है, अभी आप वीडियोस में दिखा रहे थे हमें कि किस तरह महिलाएं घर का काम करते हुए, बच्चों को संभालते हुए वो इतना बिजनेस कर रही हैं। कितना पैसा कमा लेती हैं ये महिलाएं? देखिए, ये हज़ारों से लाखों रुपये महीने तक वो पहुंच सकती हैं, लेकिन एक आम परिवार में महिला अगर घर बैठे बैठे पार्ट टाइम कुछ हज़ारों रुपया भी कमाना शुरू कर दे, 10,000, 20,000, 30,000 कमाना शुरू कर दे, तो एक एक्स्ट्रा इनकम वो अपनी फैमिली में ऐड कर रही हैं घर बैठे बैठे। ये बहुत बड़ी बात है। जी जी सत्यन जी, सबसे पहली बात फिर दोबारा उसी पे ही आएंगे कि आपकी स्टार्टिंग स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी? वो स्कूल में बहुत अच्छी थी। मैं बड़ा नोटोरियस बच्चा था स्कूल के अंदर, और मैं बहुत पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। एवरेज जैसे होते हैं 60-65% वाले बच्चे, उनमें था मैं। लेकिन मैं बहुत, हाँ जी, बैक बेंचर, बिल्कुल बैक बेंचर, पीछे बैठना और सब तरह की उल्टी सीधी हरकतें करनी। और लेकिन मैं काफ़ी एक्टिव था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था, एक्टिंग में, सिंगिंग बहुत एक्टिव था। स्कूल का मैं कैप्टन भी रह चुका हूँ, तो और चीज़ों में बहुत एक्टिव था। कैप्टन कैसे हो गया? बैक बेंचर था, लेकिन मैं अदरवाइज एक्टिव बहुत था चीज़ों को लेके, और स्टार्टिंग से मुझे टीम के साथ चलने का बहुत शौक था। तो कैप्टन कैसे बनता था? कैप्टन, वहाँ पे वोटिंग होती थी स्कूल के अंदर, तो आपके उस हाउस के पूरे बच्चे होते थे, वो आपको वोट डालते थे। तो आप यकीन माने, जब मैं खड़ा हुआ इलेक्शन के अंदर, तो 95% वोट मुझे पड़ी थी स्कूल में, स्कूल के अंदर। तो बड़ा अच्छा वो टाइम था, और टीचर्स के साथ मेरी बड़ी बनती थी। मैं नॉटी होता इसलिए सब टीचर मुझे जानती थी, तो बड़ा अच्छा टाइम रहा स्कूल के अंदर। तो कभी स्कूल में बंक मारे? स्कूल में बहुत बंक मारे हैं, और फिल्में देखने का शौक था, तो बंक मार के पिक्चर देखने जाते थे। कौन सी पहली फिल्म देखी थी आपने? उस समय एक पिक्चर आई थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी की। तो वो बंक मार के पहली बार मैं पिक्चर देखने गया था, और पहली बंक में पकड़ा गया। अच्छा। तो वहाँ पे स्कूल का जो पीएन था, वो उसी पिक्चर को देखने आया हुआ था। मतलब पीएन ने भी बंक मारा हुआ? पीएन ने भी बंक मारा हुआ था। तो उसे देखा स्कूल के ड्रेस में यहाँ बच्चे घूम रहे हैं, उन्होंने इमीडिएटली फ़ोन किया, और पहले दिन ही बंक में पकड़े गए। तो लेकिन फिर बाद में बंक मारते रहे, बड़ा अच्छा टाइम था वो। हीरो कौन सा फेवरेट था आपका उस समय? हीरो मुझे अक्षय कुमार बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि अक्षय कुमार फिटनेस के अंदर था, और अक्षय कुमार एक स्मार्ट जेंटलमैन था। और जैसे मैं भाटिया हूँ, तो वही भाटिया थे, तो वैसे ही एक थोड़ा उनकी तरफ रुझान होता है। बट अदरवाइज अक्षय जी एक बहुत गुड लुकिंग हीरो रहे हैं, और सुपरस्टार हमारी इंडिया के हैं, तो मुझे उनसे बहुत पसंद था। और उनकी वैसे भी अभी भी आप देखेंगे, उनकी जो देश को भावना उनकी है, जो देश के लिए वो कर रहे हैं। और अभी देखो पंजाब में फ्लड्स है, उन्होंने भी उस पर योगदान दिया। और अदरवाइज भी वो आयुर्वेद के लिए भी, नेचुरोपैथी के लिए बहुत प्रमोशन करते हैं। तो मेरा रुझान उनकी तरफ काफ़ी। स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते थे आप? मैं क्रिकेट बहुत खेला हुआ हूँ, स्विमिंग बहुत मैंने की हुई है, बैडमिंटन में काफ़ी खेला हूँ। क्रिकेट तो चलो हर स्विमिंग कैसे सीखी आपने? स्विमिंग का बड़ा अच्छा मेरा तजुर्बा रहा है। यहाँ पे सरकारी पूल होता था एमसी का, तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त जाते थे, मेरे को साथ ले गए, और पहली बार जाते उन्होंने मुझे धक्का दे दिया स्विमिंग पूल के अंदर। और कितनी एज होगी उस समय आपको? उस समय मैं होऊंगा कोई 8th क्लास में होऊंगा, लगभग 12-13 साल का होऊंगा। तो मुझे धक्का दिया उसके स्विमिंग पूल के अंदर। वहाँ पे कोच वोच तो होते नहीं थे, क्योंकि सरकारी स्विमिंग पूल था। तो उन्होंने मुझे निकाला, उन्होंने मुझे धक्के मार मार के स्विमिंग सिखा दी। अच्छा जी। तो जी। बिना किसी कोच के हमने स्विमिंग सीखी है। जी 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 जी। तो स्विमिंग मतलब उस समय वो कोई गेम भी खेलते थे वहाँ पे आप स्विमिंग के? वहाँ पे एक पंजाब में बड़ी अच्छी मशहूर गेम है तारम ताड़ा, जिसमें बॉल मारते हैं एक दूसरे को जोर जोर से। तो बॉल से बचने के लिए आपको बार बार स्विमिंग में छलांग मारनी पड़ती थी। तो ये तो बॉल खाइए जोर से, या स्विमिंग पूल में छलांग मार दीजिए। तो छलांग मार मार के हम लोग ने स्विमिंग सीख ली। जी जी जी। तो कॉलेज का दौर कैसा रहा आपका? कॉलेज का दौर बहुत अच्छा था। मैं बहुत जल्दी पड़ गया था काम के अंदर। घर के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मुझे जल्दी काम में आना पड़ गया था। तो कॉलेज में जाता था, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल पापा के दोस्त थे, तो कई बार मैं कॉलेज नहीं भी जाता था तो काम बन जाता था। लेकिन कॉलेज का अच्छा रहा वहाँ सफ़र भी, कई दोस्त बनाए कॉलेज के अंदर। लेकिन पिटाई हुई आपकी कभी? पिटाई हुई भी, और बड़ी बार लोगों को मारा भी है। अच्छा। लेकिन मैं बहुत लड़ता नहीं था, मेरे दोस्त बड़े लड़ते थे। अच्छा। तो लड़ाकू दोस्त के चक्कर में किस्सा हो जब आपको लगता हो कि दोस्तों के लिए लड़ा और लड़ाई आपके साथ ही होगी सीधी? मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसको बहुत शौक था लड़ने का, छोटे मुद्दों पर लड़ पड़ता था। तो उसके कारण मैंने बड़ी लड़ाई की है, लोगों को मारा भी और पिटाई भी खाई है। तो एक बार ऐसी लड़ाई हुई, तो 8-10 लड़के थे हम लोग, आपस में लड़ पड़े, और बाद में देखा सब भाग गए, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मुझे पिटाई हुई, बाद में मैंने उनको मारा भी। तो ऐसी कई लड़ाइयाँ जो हैं उस दौरान में हुई। लेकिन आज वो सब लोग मिलते हैं, सब बड़े हो गए हैं, तो आज दोस्तों की तरह मिलते हैं, और मज़ा आता है पुरानी बातें करके। घर में पापा से ज़्यादा मार पड़ती थी या मदर से?
मदर से हमेशा मार ज़्यादा पड़ी है कि पढ़ाई के अंदर मैं बहुत पढ़ता नहीं था। मैं हमेशा एग्जाम्स के 15-20 दिन पहले पढ़ाई शुरू करता था, एग्जाम में पास हो जाता था, तो पूरा साल में पढ़ता ही नहीं था। तो मदर से काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई है, पर पिताजी ने कभी मारा नहीं मुझे, बहुत कम। मदर पीटते थे कि आप कुछ बन जाओगे हाँ, वो पीटते थे कि कुछ बन जाओ। कॉलेज का कोई किस्सा बताइए जहां आपका माइंडसेट चेंज हुआ हो, कॉलेज में कोई ऐसा कुछ हुआ होगा आपका। कॉलेज में फाइनेंशियल घर में काफ़ी क्राइसिस आ गई थी, तो कॉलेज की फ़ीस देने के लिए पैसे घर में नहीं थे। उधार पकड़ के कॉलेज की फ़ीस दी जा रही थी, तो मेरे को लगा कि शायद मुझे अब काम में आ जाना चाहिए, पापा के साथ हाथ बटाना स्किप भी चाहिए। हुआ था आपका क्लास, एक बार आप बता भी रहे थे। हाँ, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, और वो भी एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें पिताजी की सोच बदली। मुझे हेपेटाइटिस हो गया था, तो आयुर्वेद के साथ, होम्योपैथी के साथ, जो एलोपैथी थी उनमें तो उन्होंने मना ही कर दिया था कि आप रह पाएंगे, आप इसका कोई इलाज नहीं है। पर ये जो नेचुरोपैथीज हैं, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथिक होगी, इन्होंने मुझे बचाया उस बीमारी से, कॉलेज में, उस बीमारी कॉलेज से। तो मेरा एक साल स्किप भी हो गया था। तो पिताजी को उस समय से मन में आ गया था कि अगर ऐसी नामुराद बीमारी जो है, अगर आयुर्वेद ठीक कर सकता है तो इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। तो वहाँ से ही आईएमसी का जो ये सोच थी उनके अंदर आई, और कुछ साल बाद हमने फिर आयुर्वेद फादर साहब ने उस समय उनको ये लगा कि जो आयुर्वेदिक है ये ऐसी बीमारियां भी ठीक कर सकती है जो एलोपैथिक नहीं कर सकती। ऐसी क्रॉनिक डिजीज आयुर्वेद ठीक कर देती है। जी 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 जी, उसका मैं खुद एग्जांपल हूँ। तो जब आप कॉलेज, आपने बड़ी छोटी उम्र में, मेरे ख्याल से 17 से 18 साल की उम्र में आप बता रहे हैं कि आप बिजनेस में आ गए थे, तो पहले आपने शुरुआत कहाँ से की, कैसे ये इतनी मार्केटिंग सीखी आपने? उससे पिताजी जो थे वो कोट कवर की उनकी फैक्ट्री होती थी, तो उसको मैं एग्जीबिशंस के अंदर या ड्राइक्लीन स्टोर जो होते हैं उनमें बेचता था। और डोर टू डोर मैंने बहुत बेचा हुआ है, घर घर जाके बेल मार के बेचना, कैनोपी लगा के बेचना, एग्जीबिशन में बेचना। तो सेल्स की जो सारी टेक्निक थी माल बेचने की, तो मुझे बड़ी जल्दी से आ गई थी। तो और मैं धीरे धीरे मास्टर बन गया सेल्स करने के अंदर। और फिर जब आईएमसी को शुरू किया तब भी मैंने यही टेक्निक अपनाई। मैं अपना बोरिया बिस्ता पैक करके, सामान पैक करके मैं गाड़ी निकल जाता था, बस के अंदर निकल जाता था, नए शहरों के अंदर, नए गाँवों के अंदर, जहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स, केमिस्ट हैं उनको मिलता, जाके 1-to-1 मिलना, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने और उनको प्रोडक्ट बेच के आना। और सारा काम जो था वो रिलेशनशिप बिल्ड करके मैंने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। रिलेशनशिप पे ही आपसे बात करेंगे। आपकी शादी में वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मेरी शादी लव मैरिज है जी। वो कैसे शुरुआत करी? मैं एक शादी पे गया था चंडीगढ़ पे, तो मुझे मेरी वाइफ मिली वहाँ पे, मुझे अच्छी लगी। मैंने उनको अप्रोच किया कि यार नंबर शेयर कर लेते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बाद में उन्होंने बोला मेरी मासी हैं, उनको आप मिलिए। उनको लगा शायद मैं डर के भाग जाऊँगा, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मिल लेता हूँ। मैं उनकी मासी को मिला, मासी कहते पेरेंट्स क्या आपके? तो मेरे पेरेंट्स के चल पड़े, तो मैंने पेरेंट्स को मिला दिया कि मिल लीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने मिले, नॉर्मल बात हुई। तो मैं नंबर मांगा मासी से, मैं कहा इनका नंबर दे दीजिए मुझे ताकि मैं इनसे दोस्त बन सकूं। तो उन्होंने मुझे नंबर दिला दिया उनका। तो ऐसे उनसे बातचीत शुरू हुई, और फिर कई साल, हम 3 साल हमारा फेयर रहा। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। नहीं तो आप मिलने कैसे जाते थे उनको? फिर मिलने मैं हमेशा जब भी कहीं ट्रैवल करता था, मैं वाया चंडीगढ़ होके वापस आता, लुधियाना उनको मिलता था, उनसे लंच या डिनर करके फिर वापस आता। अच्छा, मार्केटिंग के लिए आप निकलते थे? हाँ, पूरी स्टेट्स घूम के आते थे, फिर वापस आप चंडीगढ़ ही चंडीगढ़ होके आता था मैं समय। जी 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 जी, तो बड़ा अच्छा टाइम था वो। फिर मेरी 2011 में उनसे शादी हो गई। जी जी, 2011 में आपकी शादी होगी। तो आईएमसी का नींव पत्थर आपने किस समय रखा फिर? आईएमसी 2007 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी, और एक सोच के साथ शुरू हुई थी कि हम लोग आयुर्वेद को पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे। और साथ साथ बहुत सारे लोग हैं हमारे भारतवर्ष में जो एम्प्लॉयड नहीं है, उनको काम करने को मिल नहीं रहा है, जॉब लग नहीं पा रही है, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको एक ऐसा मौका देंगे जो हमारे साथ जुड़ के एज ए बिजनेस पार्टनर वो ये काम को फैला सकते हैं। और इसकी शुरुआत की हम लोगों ने प्रोडक्ट को क्या शुरुआती दौर में कभी भी कोई बिजनेस करो तो बहुत मुश्किलें आपको सामने देखनी पड़ती है। जब आपने शुरू करी तो क्या क्या मुश्किलें आपको आई? देखिए, आईएमसी बिगनिंग में तो बड़ा छोटा लोग ब्रांड समझते थे, लोग जुड़ते नहीं थे, लोग हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन हमारा जो विजन था बहुत क्लियर था। हम लोगों ने बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देते हुए लोगों का विश्वास जीता, उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए ताकि हमारे यूज़र जो हैं वो लगातार बढ़ते गए। और हमने पैसे कमाने पे कम बिलीव किया, हमने बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम ज़्यादा फोकस किया। हमेशा पैसों को बाय प्रोडक्ट समझा और कंपनी को खड़ा करने के ऊपर पूरा फोकस किया। सारा पैसा जो हम कमाते थे कंपनी से, वो टोटल पैसा कंपनी में ही री इन्वेस्ट करते थे। और ये कई साल हमने लगातार 8-8 साल हमने ये काम किया कि पैसा सारा कंपनी में री इन्वेस्ट किया। फैक्ट्रीज खोली, वेयर हाउसेज खोले, ऑफिसेज खोले, और सारा फोकस कंपनी में रखा और लोगों को बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए, सर्विसेज दी, और आज पूरे हिंदुस्तान में आईएमसी पहुंच गई है। जी सत्य जी, जैसे हम देख रहे हैं आपका आईएमसी एक फैमिली, एक परिवार की तरह आप उसको साथ लेके चल रहे हैं। ये परिवार में पहला सदस्य कौन था और शुरुआती दौर में कितने सदस्य जुड़े थे आपके साथ?
शुरुआती दौर में मुझे याद है 27 दिन तक हमारे इस बात को, हमारे इस विजन कोई माना नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं माना, कोई दोस्त नहीं माना। मैं कई लोगों को मिला पर सबने मना कर दिया। तो ऐसी एक मेरे और सज्जन थे, उनको मैं मिला, वो नौकरी कर रहे थे किसी फैक्ट्री में, तो उनको मैंने ये बिज़नेस के बारे में बताया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया हमारी कंपनी में। जसवीर सिंह जी उनका नाम है, और उन्होंने शुरू किया काम को और हमारे साथ काम शुरू किया, हमारी बातों में यकीन किया, इस विजन के साथ है। वो भी बड़े फेडअप थे अपनी नौकरी से, उन्होंने काम शुरू किया और आज हमारी कंपनी में 18 वर्ष हो गए उनको काम करते हुए। और आज मेरे को लगता है उनकी लाखों रुपए महीने की इनकम है जो वो कमा रहे हैं। उनके पास अपनी आज मर्सिडीज़ कार, खुद की कार उनके पास है, और आज सक्सेसफुली हमारे बिजनेस के साथ आ चुके हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। पिछले 18 साल में से बहुत सारे लोग मुझे मिले कई स्टेटों के अंदर, कई जगहों के अंदर, जहां उन्होंने हमारे पे विश्वास किया, बिजनेस पे विश्वास किया और कंपनी से मिलकर इस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी 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 जी। तो सबसे बड़ी बात कि पहले साल 2 साल में कितने मेंबर थे और इस समय आईएमसी में कितने मेंबर जुड़ चुके हैं? पहले हमारे साथ पहले साल 500-700 लोग का डाटाबेस हम बना पाए कस्टमर्स का, और इन 18 वर्षों के अंदर आज हमारे पास 1 करोड़ से ऊपर का कस्टमर बेस जो है पूरे इंडिया में जुड़ा हुआ है। किस किस जगह से? पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से, हर कोने से, हर गांव से। लगभग 10,000 से ऊपर हमारे स्टोर्स हैं आज इंडिया के अंदर। हर कस्बों में, हर गांव में, हर जगह हमारा प्रोडक्ट जाता है, और लगभग 500 से ऊपर हमारे इंडिपेंडेंट स्टोर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और ये सभी लोग हमारे, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो आपकी बहुत अहम है जिसमें? हमारी टॉप 3 स्टेट से अगर बात करूं तो नंबर 1 स्टेट हमारी यूपी है, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 स्टेट हमारी महाराष्ट्र है, और नंबर 3 स्टेट हमारी बिहार है। ये 3 स्टेट में बहुत काम आ रहा है। अदरवाइज हर स्टेट में हमारा काम है। अभी साउथ में हमारा बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है फैल रहा है, साउथ में लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो पूरे इंडिया में इस समय काम है, बल्कि अब तो हमने ओवरसीज़ भी काम करना शुरू कर दिया। मलेशिया के अंदर भी हमने कंपनी को एस्टेब्लिश कर लिया। हमारी पहली कंपनी इंडिया की जिनको डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस वहाँ इशू है, और इस साल हम लोग दुबई, फिलीपींस और थाईलैंड भी हम लोग काम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और ये आयुर्वेद का जो परचम है, केवल भारत में नहीं, हमारा ये गोल है कि आने वाले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद का परचम हम लहराएं, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएं। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगा पे, आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, फोकस रहता है। तो आजकल तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी योगा को लेके बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं। तो आयुर्वेद को बाहर विदेशों में कितना रिस्पांस मिल रहा है, आप कैसा देखते हैं उसको? मैं धन्यवाद करूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को इंडिया में दोबारा खड़ा किया, आयुष मंत्रालय बनाया इसको गवर्न करने के लिए। और अब तो इसको बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा लोग प्रचलित कर चुके हैं। लोग वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर के देशों में भी बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। आजकल हर घर में शुगर, ब्लड प्रेशर, ये आम बीमारियाँ हो चुकी हैं। तो इन सब का जो इलाज है वो आयुर्वेद के पास है। तो बाहर के देशों में बहुत आजकल डिमांड है। अब देखो, हल्दी जो है, आप किसी कैफ़े शॉप में जाते हैं, वहाँ पे हल्दी लाते मिल जाता है। तो लोगों ने कैफ़े शॉप्स के अंदर बाहर के मुल्कों में हल्दी के दूध पिलाना शुरू कर दिया है। तो आयुर्वेद का प्रचलन तो पूरे अभी वर्ल्ड में पहुंच चुका है। नेचुरल प्रोडक्ट्स को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको पीना चाहते हैं। जी जी। आईएमसी ने कौन से प्रोडक्ट्स है जिससे ये शुरू किया था, और आज आईएमसी के पास कितने प्रोडक्ट हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट खास हैं, आपको क्या लगता है उसमें? आईएमसी ने एलोवेरा जूस के साथ इस पूरे काम को शुरू किया था। आज हमारे पास हेल्थ कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, वेटनरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जो लोगों के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनकी बहुत ज़्यादा हैं। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी मेडिसिन हम बनाते हैं जो लोगों को फ़ायदा देती हैं। तो आज लगभग 350 से ऊपर प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बना रही है। जी। ये कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप कहेंगे कि आयुर्वेद ने उन बीमारियों पे एलोपैथिक से ज़्यादा काम किया? देखिए, आयुर्वेद को अगर आप डेली रूटीन में प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो प्रिवेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आयुर्वेद। आपको बीमारी होने ही देगी अगर आप रेगुलर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है स्वस्थ रहती है, आपके टॉक्सिन्स बॉडी से ख़त्म होते हैं। अदरवाइज बहुत सारी बीमारियों के अंदर आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं वो हेल्प करती हैं उनको रोकने के लिए। कौन सी बड़ी आप? जैसे शुगर हो गई, आपका पाइल्स हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोई बीमारी आप नाम लें, आयुर्वेद उसमें सहायक है उसको ठीक करने में, उसको रोकने के लिए। तो ये जो यूनिट है आपका, ये किस तरह से तैयार होता है? कहाँ से ये आप इतने जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं और कहाँ इसको तैयार करते हैं? ये इसमें रिसर्च में मैं पूरा क्रेडिट दूंगा जी, मेरे जो कंपनी के चेयरमैन हैं, मेरे फादर साहब डॉक्टर अशोक भाटिया जी, क्योंकि उन्हीं की काफ़ी रिसर्च है इसके ऊपर। जैसे एलोवेरा है, हमारा राजस्थान के अंदर बीकानेर में बहुत बड़े खेत हैं जहाँ एलोवेरा की पैदावार करते हैं। हिमालयन बेरी सीबकथॉर्न की बात करूँगा तो लेह लद्दाख से हम उसको लेके आते हैं और पूरे साल उसको हम लोगों को देते हैं। इसको तुलसी की बात करूँ तो केरला में ही तुलसी हम उगाते हैं और केरला से तुलसी को यहाँ लेके आते हैं। तो ऐसे हर तरह की जो डिफरेंट जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ वो पैदा होती हैं वहाँ से हम लेके उसको यहाँ पे बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर। हरिद्वार में हमारी फैक्ट्री है
जहाँ पे सारे रॉ मटेरियल पहुँचते हैं और वहाँ पे फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है वहाँ बनता है। जी, हम ना जब से आए हैं आपका आईएमसी की सब देख रहे हैं, आपने भी वही टी शर्ट डाली हुई है और सारे स्टाफ ने भी सेम टी शर्ट डाली है, इसका राज क्या है? इसका राज ही हम लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कंपनी का हर सदस्य जो एक जैसा लगे, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, किसी भी जात धर्म का है। जब आईएमसी टी शर्ट पहन ली इसके मतलब सब आईएमसी के अंदर रच गए हैं। तो चेयरमैन से लेके कंपनी के चपरासी तक सब आईएमसी टी शर्ट पहनते हैं और पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, सब आईएमसी की टी शर्ट को धारण करते हैं। जी जी जी, जैसे आईएमसी मैंने पहले बोला है कि एक परिवार की तरह हमें नज़र आ रहा है, तो परिवार में आपने कहा कि हम ग्रोथ बहुत देते हैं महिलाओं के लिए, हमेशा हमने इतने साधन बनाए हैं कि वो अपना घर का गुजारा अच्छे से कर सके, उनकी सेफ्टी के लिए भी आप कुछ करते रहते हैं कुछ? जी जी, हम लोगों ने कई सारी पॉलिसीज बनाई हैं। जितने हमारे एक लेवल से ऊपर के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, उस पर कंपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है। अगर उनका कोई भी हादसा हो जाता है, उनको चोट लग जाती है या उनको कुछ भी हो जाता है, तो उनका जो मेडिकल बिल है वो कंपनी तरफ से सपोर्ट की जाती है ताकि वो सिक्योर रहे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये पॉलिसी कंपनी ने बनाई। उसके अलावा बहुत सारी और पॉलिसीज़ हैं जिसमें लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर हम काम करते हैं। बल्कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो अपने आप में एक बहुत सिक्योर मॉडल है। हम अदरवाइज फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हमारी कंपनी के अंदर हुए कि आदमी, उसका हस्बैंड काम कर रहा था और एक अच्छा नेटवर्क बना लिया, अच्छी इनकम कमानी शुरू कर दी, किसी कारणवश देहांत हो गया, डेथ हो गई। आज वो बिजनेस जो है उनकी फैमिली को चले गया है। अब वो बिजनेस उसकी वाइफ, उनका बेटा संभाल रहा है और जो इनकम उनको आ रही थी वो लगातार उनको हर महीने आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में अगर आपको कुछ हो जाता है, वो नौकरी, प्राइवेट नौकरी तो किसी को मिलती नहीं है, तो फैमिली जो है वो खत्म हो जाती है बिकॉज इनकम सोर्स खत्म हो गया। हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर आप काम कर रहे हैं, एक बार आपका नेटवर्क बन गया है, तो आपकी जो इनकम है वो आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाती है। तो बहुत बड़ी बात है। को दोबारा एक बार फिर जानकारी के लिए जानना चाहूँगा, चाहे हमारे दर्शक भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे आपने बोला कि मान लीजिए कि कोई आपका मेंबर बना, उसने बहुत मेंबर जोड़ लिए, टीम बहुत बड़ी बना ली, तो उसकी फैमिली को कैसे शिफ्ट करता है? ये क्या कोई कोड होता है? कैसे ये आप कहते हैं कि ये शिफ्ट? देखिए, आपका एक कंपनी के अंदर आईडी बन जाता है और उसके नीचे आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं कंज्यूमर्स का, और जो कंज्यूमर्स आप जोड़ते हैं, जो उनके नीचे पूरा एक विशाल नेटवर्क कंज्यूमर बनता है, जो वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं अपने घर के लिए। हमारे पास ऐसे सामान है जो घर में हर रोज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया, टमाटो केचप हो गई, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गई, शैम्पूज हो गए, स्किन केयर का सारा प्रोडक्ट हो गए, केचप हो गया, मसाले हो गए, ये सभी सामान घर में आम इस्तेमाल होता है। चाय कॉफ़ी हो गई। तो जो कंज्यूमर्स हमारे हैं, जब वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रॉफिट जो है उसकी अपलाइन को मिलता है, क्योंकि उसने वो बनाया है, तो उसका एक कमीशन उसको मिलती है। ये ऑटोमेटिक उनके बैंक में जाता है? ये ऑटोमेटिक हर साल हमारा एक पूरा आईटी सॉफ्टवेयर हमारा है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनी हुई है, सब ऑनलाइन देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब हर सेकंड का बिजनेस देख सकते हैं, कितनी इनकम हो रही है, कितनी सेल हो रही है और मेरी कितनी इनकम बनने वाली है। और उनको पता होता है कि इस साल में, इस महीने मेरी इतनी सेल हुई है मेरी टीम के अंदर और मुझे लगभग इतनी इनकम आएगी। तो वो जो सेल हो रही होती है, कोड होता है, वो उनके फैमिली को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि वो पैसा जो आ रहा था उसकी फैमिली को, वो उनको ये ट्रांसफर। सिंपल फॉर्मेलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई वो नहीं है, बड़ा आसानी है। अगर आपके घर में ऐसी हादसा हो गया आपके परिवार में, तो जो एक्टिव मेंबर था, जो काम कर रहा था, उसके जाने के बाद वो पैसा उसके इमीडिएट जो वारिस है उसको मिल जाता है। जैसे आप एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अवार्ड्स भी जो हैं देश की तरफ से बड़े सम्मानित किया जा रहा है। आपको पीछे आपको एक अवार्ड मिला, 40 अंडर 40 में भी आपको एक अवार्ड मिला, तो कितना मान महसूस होता है और किस तरह के आपको लगता है जब ऐसे अवार्ड्स मिल रहे होते हैं कंपनी को, क्योंकि ये तो कंपनी को अवार्ड जा रहा है, तो कैसा लग रहा होता है? नहीं, इट वॉज वेरी प्राउड वुमन। 40 अंडर 40 टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे अवार्ड दिया। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी को गडकरी साहब से बेस्ट कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अवार्ड मिला है ऑफ द ईयर। तो ऐसे जब अवार्ड मिलते हैं तो आपको और उत्साह मिलता है कि आप और अच्छा काम करें, आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप और बेटर परफॉर्म करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी हमें अवार्ड लायक समझा, उन्होंने हमें अवार्ड दिए, क्योंकि इससे मुझे और बल मिला और मैं और अच्छा काम डिलीवर कर। जी जी सत्य जी, अब सबसे बड़ी बात एक और भी है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ आप देशभक्ति के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आईएमसी फाउंडेशन एक लगातार जो है बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल में शौचालय के लिए, और सबसे बड़ी बात है बॉर्डर पर जो फौजी तैनात हैं उनके लिए काम कर रही है। कहाँ से ये लगा कि हमें देशभक्ति भी साथ में करनी चाहिए? हमारी कंपनी पहले दिन से ही बात कर रही है कि स्वदेशी अपनाएं और देश को बचाएं। हमारा देश इतना ज़्यादा, इसमें पॉपुलेशन है, हमें बाहर के प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। हम अपने आप में अगर प्रोडक्ट सारा कंज्यूम करना शुरू कर दें तो हमारी वैसी जीडीपी बढ़ जाएगी कंपनी की। बचपन से ही पिताजी की तरफ से देशभक्ति की जो भावना थी वो हमेशा बढ़ी, क्योंकि पिताजी ने खुद जब इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी उसमें वो काफ़ी एक्टिव थे
आर्मी के साथ उनको हेल्प करने में अमृतसर रहते थे वो, तो तब से उनके किस्से सुने हुए हैं और हमेशा उन्होंने बचपन से भरा है कि यार देश जो है सबसे आगे है, देश के लिए हमेशा ज़्यादा करना चाहिए और तभी ये भावना जो हमेशा रहती है। हम लोग, हमारी एनजीओ ने अभी रिसेंटली जो आर्मी है, बीएसएफ, उनके साथ मिलकर जितना बॉर्डर है पाकिस्तान का उसमें उनके लिए शेड्स बनाए हैं ताकि जब जवान, धूप है या बारिश हो रही है, उसको खड़े होने की जगह मिल सके, तो वहाँ पे कंपनी ने बनाया अपने CSR से। उसके अलावा बहुत सारे और काम जो है, जैसे शौचालय बनाए हमने महिलाओं के लिए, जो गर्ल चाइल्ड है सरकारी स्कूलों में उनके लिए हम शौचालय बनाए हैं। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हम बहुत देते हैं बच्चों को ताकि वो अच्छा पढ़ लिख सके। तो ऐसे बहुत सारी, लंगर सेवा बहुत चलती है हमारी। तो ऐसे कई सारे कॉजेज़ में हमारी जो एनजीओ है सोसाइटी के लिए बहुत काम करती है। जी जी, जैसे आप बता रहे हैं आईएमसी फाउंडेशन अलग से काम करती है। आईएमसी जो आपके जो टीम है, मेंबर हैं, इनके लिए भी आप कोई गेम्स कराते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, कभी सबको इकट्ठा करते हैं कभी? जी, हमारे तो पूरे हिंदुस्तान में कई सारे सेमिनार्स होते रहते हैं, पर हमारा ईयरली सेमिनार दिल्ली में होता है और एक हरिद्वार में होता है। लास्ट टाइम जो दिल्ली हमारा सेमिनार होता है, लगभग 25,000 लोग पूरे हिंदुस्तान से आए जो हमारे से एक्टिवली काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमने बहुत जश्न मनाया। और जो अच्छे सक्सेसफुल लोग होते हैं फिर वो अपनी स्टोरीज वहाँ के बताते हैं कि मैंने कैसे बिजनेस शुरू किया और मैं कहाँ पहुँच गया। और हर साल फिर हम लोग कुछ ना एक्टिविटी करते हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए। क्रिकेट मैच होता है हर साल IMC का, तो वो भी हमारा होता है हर साल। तो ऐसी कई एक्टिविटीज़ और बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स हमारे जाते हैं जिसपे उनको कई देशों में हम घुमाते हैं ताकि वो इंसेंटिव होता है, अगर आप साल में इतना काम करेंगे तो आपको फलाने देश में घुमाने कंपनी लेके जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव जो है हमारे चलते रहते हैं हमारी कंपनी के अंदर। जी जी जी, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही कहूँगा, हमेशा एक बड़ा ड्रीम जो है उसके साथ बिजनेस को शुरू करें, बड़ा सपना लें और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचेंगे मैं रातों रात अमीर बन जाऊँगा, ऐसे होने वाला नहीं है। इसको टाइम लगता है, किसी ब्रांड को बनाने में, किसी बिजनेस को खड़ा करने में कुछ चंद साल चाहिए होते हैं, 8-10 साल चाहिए किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए। आप एक अच्छे विजन के साथ काम करें, अच्छी सोच के साथ काम करें, ऑनेस्टी से काम करें और सही चीज़ पे काम करें ताकि आप भी कामयाब हो सकें। तो डरना नहीं है, डट के काम करना है और अपने सपनों को जरूर पूरा करना है। ये थे सत्यन भाटिया जी, जिन्होंने बताया यूथ को कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं बना है। आप मेहनत करिए, आपके लक्ष्य जो है वो क्लियर होना चाहिए और आप जब तक मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपको उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे।